तीर्थों का फल लगता है। तो ऐसा ये इनके पुत्र जिन्होंने बहुएं हैं, पुत्र हैं जिन्होंने माता पिता की सेवा की, अनथक सेवा की, दिन रात सेवा की, दिन रात ड्यूटी दी, तो बहुत बड़ा इनका ये शाबाशी है कि अपने माता पिता को ऐसा रखा। और शरीर ने तो जाना ही है, ये माटी का एक पुतला है, लेकिन जो जीव दूसरे जीव का सम्मान करता है, उससे प्रेम करता है, उसकी सेवा करता है, वही जीवन सफल होता है। हम सब उस प्रभु के बनाए हुए पुतले हैं, वो प्रभु हमें नचा रहा है। न जाने कब कहीं भी इस जीवन की शाम हो जाए, ये हम सबको ज्ञात नहीं है। इसीलिए हमें जो भी समय मिला है उसका इतना भरपूर हम फायदा लें, एक एक क्षण, एक एक घड़ी उस परमात्म शक्ति के साथ जुड़ने के लिए लगाएं। हमेशा तत्पर रहें कि प्रभु हमारे माध्यम से कोई ऐसा बुरा कर्म ना हो जाए। हम मन से भी कभी किसी का बुरा ना करें, मन सा कर्म ना वचना, इससे अच्छा अच्छा ही हम करते रहें, कर्म करते रहें, क्योंकि कर्मों का ही हिसाब है। ये कर्म भूमि है, जो मनुष्य की देह हमें मिली है, ये कर्म भूमि मिली है। इसमें जीव को अपने अपने कर्म, अपने अपने पात्र निभाने पड़ते हैं। ये एक ऐसा रंगमंच है जिसमें हमें ऐसा अभिनय करना पड़ेगा, अच्छा अभिनय करना पड़ेगा, कभी हमारी समाज में हमारे जाने के बाद प्रशंसा होगी। जहाँ उस आगे पार लौकिक जीवन में भी, वहां भी जाएंगे तो वाहवाही होगी कि ये आत्मा संसार से आई है, अच्छे कर्म करके आई है। तो बात सिर्फ कर्म की है, मन को बदलने की है, और कोई बात नहीं, और कुछ भी नहीं करना पड़ता। कोई कतराओं में नहीं जाना पड़ेगा, गुफाओं में नहीं जाना पड़ेगा, उल्टा नहीं लटकना पड़ेगा, बल्कि मन को घर में ही रह करके, अपने घट में रह करके बदलना पड़ेगा। ये जो घट है हमारा, ये मन जो हमारा अंतर मन है, इसको बदलना होगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको ही हमने बड़ी बात समझ लिया है। अपने मन को बदलने की चेष्टा नहीं करते, बल्कि हम दूसरों के मन को देखते रहते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, लेकिन आत्म निरीक्षण नहीं कर पाते। जब तक आत्म निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। कहते सुथरे साथ जा रहे थे तो देखा एक हिरण जंगल में घास खाने लगा। जैसे उसने घास में मुंह डाला तो एक तिनका उसकी हलक में अड़ गया, और वो तिनका ऐसा अड़ा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हिरण का मुंह खुला का खुला ही रह गया, वही प्राण भूखे उड़ गए। तो सुथरे शाह जी साथ में ही बोलने लगे, अख फड़कानी ना मिले मुंह बिच रहे गरा, अख फड़कानी ना मिले मुंह बिच रहे गरा, लख लानत सुथरिया जे दम दा करी बसा। उन्होंने इस वाक्य को देखकर ये कह दिया कि आंख फड़कानी ना मिले, जो हमारी पलक झपकी है, कहते एक बार पलक झपकी और उसके बाद वो पलक झपके ना झपके, आंख फड़कानी ना मिले और मुंह में रह गिरा। और जो हम खाना खाते हैं वो हमारा चाहे हलक में ही रह जाए, अंदर ना जाए, इतना समय भी नहीं लगता, और मुंह में रहे गरा, लख लानत सुथरिया दम दा करी बसा, कि लख लानत है हम पर कि जो हम एक भी पल को व्यर्थ गवाएं। पूरे मनुष्य को, जनमानस को उन्होंने ये संदेश दिया कि अगर जीव अपने
इतने भी समय को नष्ट कर देता है, व्यर्थ कर देता है संसार की बातों में, तो वो अपना मनुष्य जन्म सफल नहीं कर सकता। तो जिसने इस कीमती समय की कदर को पा लिया, फिर वो क्या होता है, उसने तो लौकिक जीवन भी सफल कर लिया और पारलौकिक जीवन भी सफल कर लिया। तो इसीलिए प्रेमियों, हमारा मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन मन अंतर की उतरे जिन। तो श्वास श्वास उस प्रभु का चिंतन करो, उसका भजन करो। ये जीवन क्षण भंगुर है, इसकी ये जो जीवन के सुख है ये क्षणिक मात्र है, लेकिन स्थायी रूप से जो सुख है वो परमानंद है। वो परमानंद कैसे मिलेगा? उस प्रभु के भजन से ही, अच्छे अच्छे कर्मों से ही उस परमानंद की प्राप्ति होगी। नहीं तो इस क्षणिक सुखों में फंस करके इसी में ही ग्रस्त होकर के चले जाना है। जाना तो है ही, समय तो सबको एक सा मिला, चाहे पाप कर्म कर लो चाहे अच्छे कर्म कर लो, इसके अलावा कोई और हमें समय नहीं मिलने वाला, कोई बोनस नहीं मिलने वाला। बस इसी जो हमारे पास है, कितना है ये खुद भी ज्ञात नहीं, लेकिन जब एक पल निकल जाए तो शुक्र गुजार करना चाहिए। प्रभु ये मेरा निकल गया और मैंने अच्छे कर्मों में निकाला है। हर वक्त उसका शुक्राना करते रहना चाहिए कि आपने जो जीवन दिया है और आपका ही है, हमने तो बस चाकरी करनी है। तो ऐसा जीवन हम सब ने बनाना है। तो ज़्यादा विस्तार पूर्वक ना जाते हुए समय के प्रभाव को देखते हुए और आजकल के जो कोरोना प्रभाव को देखते हुए ज़्यादा विस्तार पूर्वक ना जाते हुए यही कहना है, ये जो दो आत्माएं इकट्ठी इस संसार से चली गई हैं, बहुत ही क्षति हुई है। बहुत इसकी क्षति की भरपाई कोई नहीं कर सकता। बहुत हृदय विबल है, लेकिन फिर भी समय के साथ तो चलना ही है। जो परिवार है, इनके पुत्र मनोज, हेमंत, रोहित, प्रभु से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और इनकी बहुएं पलका, पूजा, प्रेरणा, ये सब जो अपने माता पिता की सेवा में रखे, गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि पूरे परिवार को उस बड़े दुख सहने की गुरु महाराज जी शक्ति दें और ये अपने माता पिता द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की याद में रहें, उनकी स्मृति को ही याद करें और हमेशा उनके द्वारा बताए हुए जो वो करते थे वो काम करें। प्रभु इन्हें शक्ति दे, इनके अंदर बल दे कि ये बहुत बड़ी इस पीड़ा को सहन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और ये भी परिवार, ये बच्चे, जैसे इनके माता पिता हर काम करते थे, हर कार्य में आगे, तो ऐसे ही ये बच्चे भी उसी तरह ही उसी राह पर चल करके अपने जीवन को प्रशस्त करें। यही हम कह सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो मौसला आएगा और वो जो दिवंगत आत्माएं हैं वो तो उस प्रभु के चरणों में हमें विश्वास है वो जा चुकी है, उनके चरणों में विराजमान है वो। और ये परिवार शक्ति इनको मिले ये दुख सहने की, यही कामना उस प्रभु के चरणों में हम करते हैं और यही ढांढस इस परिवार के प्रति है और सभी रिश्तेदारों के प्रति यही एक ढांढस है
कि सभी तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। तो हमारे यमन जी शर्मा जी थोड़ा सा वो भी श्रद्धा के पुष्प उन दिवंगत आत्माओं के लिए अर्पित करें। बोलो सच्चिदानंद